अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 11 और देखते हैं आज ज़हीर क्या सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें कुछ मेरे ख्याल से एपिसोड 11 डालने में 2-3 दिन लग गए क्योंकि हम कुछ जगह पे बिजी थे, तो हम लोग प्रॉपर्टी उसको डाल नहीं पा रहे थे। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि अब हम उस घर को किस तरह खाली करेंगे और किस तरह एक नए घर में मूव करेंगे और क्या वो चीज़ें हमारे साथ मूव करेंगी कि नहीं करेंगी। बस अब स्टोरी जो है वो एंड पे आती जा रही है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 या 3 एपिसोड के बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी हमारी। हमने बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमने इसमें बीच में नहीं बताई और शायद बताना बंद नहीं रही थी। खैर, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब वो जो घर था हमारा, अब हमने प्लान किया कि हम उस घर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी और अब वो चीजें हो रही थी जो सब हमारे सामने हो रही थी और हमें पता था कि इसलिए हो रही हैं चीजें, और उसकी वजह से नुकसानात हो रहे थे। नुकसानात इस तरह हो रहे थे कि मेरी वालदा की तबीयत जो थी वो काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी, उनकी टांगों में हाथों में दर्द शुरू हो गया था, तो ये चीजें इससे रिलेट कर रही थी। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इस घर छोड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो मेरे भाई का था कि उसने एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि उसने कहा कि जी हमने ये घर छोड़ा। उसने कहा 1 2 3 हमने घर छोड़ देना है। खैर, हमने एक नया घर ले लिया और हमने वहां पे शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की और हमने वहां से वो चीजें उठाना शुरू की, हमने कमरे खाली करना शुरू किए और चीजों को उठाना शुरू किया, तो जब हमने चीजें उठाना शुरू किया तो ये चीज जो थी ये दोबारा आ गई और ये दोबारा आ जाती थी और आके कहती थी तुम्हें क्या लगता है कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी? मैं बहुत कुछ करूंगी और मैं तुम्हें तंग करती रहूंगी। खैर, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, हम सारी कश्तियां जला चुके थे, हम नया घर ले चुके थे और हमने ये सोचा था कि किसी भी सूरत में ये घर छोड़ देना है क्योंकि हमें बहुत सारे बुजुर्ग और जो हमारे घर लोग आते थे उन्होंने बताया था कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दे क्योंकि ये और भी ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर इन द सेंस कि अभी एक बंदे को तंग करिए तो ये दूसरे पे भी आ सकती है। खैर, हमने वो घर अल्लाह का नाम लेके खाली करना शुरू किया, घर छोड़ के हम नए घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो ये चीजें खत्म नहीं हुई लेकिन थोड़ी चेंज हो गई। चेंज किस तरह हुई? देखिए, पहले इसका मेन टारगेट जो होता था इन चीजों का, वो टारगेट था मेरी वालदा, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा तंग करते थे हर तरीके से। फिर उसके बाद इनका टारगेट चेंज होके मेरे ऊपर आ गया। इस घर में आके इनका मेन टारगेट जो था वो मैं बन चुका था, यानी ज़ोहैर। ये सारी चीजें मेरे ऊपर आ चुकी थी और ये मेरे ऊपर किस तरीके से आई थी और मुझे तंग किस तरह कर रही थी। मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि ये चीजें आपको तंग करेंगी और ये डिफरेंट रूप में आपके पास आया करेंगी। अच्छा, होता क्या था मेरे साथ ऐसे होता था कि हमने जब इस घर को शिफ्ट किया, हमने शिफ्ट करके मेरा अपना कमरा था, मैं अपने कमरे में चला गया। अच्छा, अब होता क्या था कि मैं अपना रात को दरवाजा बंद करके सोता था, तो मेरा दरवाजा बंद होता था। अचानक रात को 1-1:30 बजे मेरा दरवाजा टक करके कोई खोल दिया करता था और जब दरवाजा खोलता था तो मुझे प्रॉपर फील होता था कि किसी ने दरवाजा खोला है। मैं बहुत बार अपने आप को तसल्ली देने के लिए बात किया करता था, खुल जाता था पूरा दरवाजा मेरा। मैं बहुत बार अपने आप को ये तसल्ली देता था, नहीं यार हवा चल रही है, दोबारा बंद करो। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दरवाजा लॉक करके देखना शुरू कर दिया कि दरवाजा लॉक हो तो अंदर से ही कोई खोल सकता है, बाहर से तो कोई खोल नहीं सकता। जब मैं दरवाजा लॉक करता था तो मेरा दरवाजा लॉक में भी टक करके पूरा दरवाजा खुल जाया करता था और मुझे इतना डर लगा करता था इन चीजों को देख के कि मैं उठता था, मैं उठ के बाहर आता था, मैं पूरा घर घूमता था कि यार शायद कोई इस तरह की खुदा ना खासा कोई चोरी चकारी वाला एलिमेंट तो नहीं है। मैं बाहर देखता था, मैं बाहर पोर्च में जाता था, वहां देखता था, बेसमेंट में चला जाता था, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में जाता था, मैं हर चीज देखा करता था लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता था। मेरे कमरे के साथ एक खिड़की है मेरे कमरे में, तो होता क्या था कि उस खिड़की के ऊपर रात को कोई नॉक कर रहा होता था, ठक 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 ठक। मैं खिड़की खोल के देखा करता था बड़ी हिम्मत करके, मुझे कोई नजर नहीं आता था। मैं वही अपनी सेम रूटीन कि मैं बाहर जाता था, मैं बाहर जाके पीछे एक पूरा पैसेज है हमारी खिड़की के पास, मैं वो भी रात को जाके देख के आता था 2-2:30 बजे कि मुझे तसल्ली हो कि कुछ है तो नहीं ऐसा। मैं ये भी देखा करता था लेकिन फिर भी मुझे कोई भी ऐसी चीज जो थी वो नजर नहीं आया करती थी। मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी। अच्छा, एक दिन था मैं बैठा हुआ था, अपना मोबाइल यूज कर रहा था, रात का वक्त था, तो मैं मोबाइल देख रहा था, गर्मियां थी तो मैं मोबाइल देख रहा था, रात को लेट नाइट हो चुकी थी, कल मेरी छुट्टी थी तो मैं काफी देर से मोबाइल ही देख रहा था। अच्छा, अब मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि मेरे पीछे जो खिड़की है उस खिड़की के ऊपर कोई खड़ा हुआ है सफेद और वो मुझे देख रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा यार शायद मेरा वहम है। अच्छा, अब मैं मोबाइल देख रहा था लेकिन मैं टेढ़ी आंखों से ना, डर था मेरे दिल में कि कुछ है तो नहीं, मैं देखे जा रहा था, उसे देखे जा रहा था। खैर, मैं बहुत देर तक देखता रहा अपना मोबाइल, लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा ये महसूस हुआ कि हाँ कोई चीज खड़ी है तो मैं एकदम से परेशान होके खड़ा हुआ। मैंने सारी कमरे की लाइट्स ऑन कर दी, इवन दो मेरे कमरे की एक छोटी लाइट ऑन होती है हमेशा जब भी कोई मैं अकेला होता हूँ। मैंने सारी लाइट्स ऑन की, मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा नहीं अपने आप को बड़ी तसल्ली दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहम है। अच्छा, अब मैंने कहा यार वॉशरूम चलते हैं। मेरे कमरे के बिल्कुल साथ वॉशरूम है और मेरे वॉशरूम में भी एक खिड़की है छोटी सी जिसके ऊपर मेरी चीजें रखी होती हैं, फेस वॉश, ये वो लटरम पटरम। मैं जैसी वॉशरूम में एंटर हुआ ना
तो उस खिड़की के ऊपर किसी ने इतनी जोर का हाथ मारा कि जो उसके ऊपर चीजें रखी थी वो नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिरी तो मेरी और ज्यादा, मैं वहां से निकला बाहर, मैं बाहर आया। पहले तो मैं बाहर आके मामा अब्बू के कमरे के सामने हमारा टीवी लॉन्च है, मैं उधर बैठा रहा थोड़ी देर। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मतलब ये वो चीज थी जो सोच भी नहीं सकता इंसान के ऐसे भी हो सकता है। मतलब मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ ये वहम है वहम है वहम है, लेकिन वो चीज मुझे कह रही है ये वहम नहीं, ये हकीकत है। खैर मैं वहां से फिर निकला, बड़ी हिम्मत की, मैंने दरवाजा खोला, मैं बाहर गया, मैंने फिर जाके पूरा एक चक्कर लगाया। असल में जो हमारी पीछे वाली गैलरी है ना वो 2 कनाल की है, मतलब 2 कनाल की एक पूरा पैसेज है और वो पतली सी गैलरी और अंधेरा होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जाके देखना बहुत हिम्मत का काम होता है। लेकिन मैं मोबाइल लेके गया, मैंने बड़ी हिम्मत से जाके काफी कुछ देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया, मैं दोबारा अंदर आ गया। अच्छा, अब ये चीज जो थी ये मुझे तंग करना स्टार्ट हो गई थी और ये मुझे बार बार इस तरीके से तंग किया करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे साथ होती थी उस घर से रिलेटेड, क्योंकि उस घर ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। होता क्या था, ये जो भी चीज थी कि हम पे हाजिर, रात को हाजिर होती थी, और जब ये हाजिर होती थी तो मैं इससे बात करता था। जब मैं बात करता था तो ये मुझे कहती थी कि नहीं नहीं मैं बस छोड़ गई हूँ, अब मैं इधर नहीं हूँ। ये आते उसी घर से थे, ये बताते थे जो आते थे हाजिर होती थी कि हम उसी घर में, उसी पीछे वाले दरख्त में जिनको एक बाग कहते थे, हम उधर ही रहते हैं, हम वहां से ही तुम्हें तंग करने आते हैं। ये आती थी, हाजिर होती थी, हमसे बात करती थी और कहती थी नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस छोड़ देंगे तुम्हें, हमारा कोई मकसद नहीं है तुम्हें तंग करने का, हमने तुम्हें तंग नहीं करना। ये चली जाती थी और ये चीजें फिर आ जाती थी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और चीजें भी होती थी जो शायद अब जाके बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि 5% वो चीजें अभी भी होती हैं। मुझे रात को एक हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन उस घर के ख्वाब आते थे। और ख्वाब में नजर क्या आता था, मुझे उस घर में वही जो हॉन्टेड रूम्स थे वही चीजें नजर आती थी। मुझे उस घर के उन कमरों में जो हॉन्टेड थे उसमें कब्रें नजर आती थी। और मुझे ये नजर आता था कि वो कब्र जो है वो फट रही है, वो खुल रही है, उसमें से कोई इसी तरह की जो खराब चीजें हैं, ये खराब चीजें बाहर आ रही हैं। और ये बाहर आ रही हैं, ये मुझे पकड़ने आ रही हैं, मुझे पकड़ा करते थे और मुझे कब्र के अंदर लेके जा रहे। तो मुझे इस तरह की बहुत चीजें नजर आती थी। मुझे उस घर में ये सारी चीजें इस घर में आके बहुत ज्यादा नजर आती थी और हमेशा ये लगता था ये चीजें मुझे उस घर के अंदर घसीट रही हैं, उस घर के अंदर लेके जा रही हैं, और मैं डर रहा होता था। और ये मेरा रोज की रूटीन थी कि मुझे हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद इस तरह ख्वाब आता था। और जो हमने छत पे कुत्ता रखा हुआ था, वो कुत्ता मुझे ख्वाब में बहुत नजर आता था। हमारा कुत्ता जो था वो बहुत हेल्दी था, लेकिन मुझे उस ख्वाब में वो बहुत ही मरियल सा नजर आता था। और जब वो कुत्ता नजर आता था तो वो मुझे भूखा नजर आता था। वो मुझे इस तरह नजर आता था जैसे वो मुझसे खाना मांग रहा है और मैंने उसे पता नहीं कितने अरसे से खाना नहीं दिया, क्योंकि मैं इस घर में शिफ्ट हो गया और वो अभी भी उस छत पे मौजूद है। मुझे ये नजर आता था और मैं हमेशा उसमें उठता था कि मैं उठूंगा यार उसे खाना दूंगा। लेकिन जब मैं उठता था तो मैं देखता था नहीं यार ये तो अगला दिन है, मैं नए घर में मौजूद हूँ, वहां पे तो कोई कुत्ते का एलिमेंट ही नहीं है। फिर जब मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया ये कुत्ता नहीं है, ये बदरूह है, ये खराब रूहें हैं, ये गंदी चीजें हैं जो इस तरह की चीजों में नजर आती हैं और ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उन्होंने इवन यहां तक बताया कि आप जब उस घर में रह रहे थे और कुत्ता आपने रखा हुआ था तब भी उसके ऊपर ऐसी ही चीजें थी और वो आपको उस वक्त भी अपने पास लाने की कोशिश कर रही थी। तो ये घर मेरे साथ इस तरीके से बहुत अरसा जुड़ा रहा और मुझे घर के वो रूम्स नजर आते थे सिर्फ जहां पे ये चीजें मौजूद थी और इन चीजों ने इस तरीके से मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा कि उन चीजों ने मेरे साथ कैसे अटैक किया, वो चीजें मुझे मेरे सामने कैसे नजर आई, मैं उसकी पूरी शक्ल, उसका हुलिया, उसकी हर चीज बता रहा हूँ आपको कि वो कैसे थी, कैसे नजर आई और क्या हुआ। अगला पॉडकास्ट आएगा, उसके बाद होपफुली 2 और पॉडकास्ट आएंगे और फिर हम इसको खत्म करेंगे अपनी हॉरर स्टोरी को और फिर हम कोई और चीज के ऊपर चलेंगे। खैर नहीं आओ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।